मिट्टी के तेल का दिया टिमटिमा रहा था। कम रोशनी वाले कमरे की दीवारों पर साए नाच रहे थे। बाहर रात झींगुरों की चिरचिराहट से जीवंत थी। अंदर एक दिल ठंडे इरादे से उबल रहा था। कमला देवी, जिनके चेहरे पर सालों की तकलीफ और नाराजगी के निशान थे, अपने हाथ में एक फटी हुई तस्वीर पकड़े हुए थी। उसमें उनके बेटे राजेश और उसकी पत्नी प्रिया की तस्वीर थी। उनके चेहरे जवानी की खुशी से दमक रहे थे, लेकिन कमला उनकी मुस्कान में केवल विश्वासघात देखती थी। एक ऐसा विश्वासघात जो किसी भी चाकू से भी गहरा काटता था। राजेश, उनका इकलौता बेटा, उनकी आंखों का तारा, शादी के बाद बदल गया था। कमला को यकीन था कि प्रिया अपने शहर के तरीकों और आधुनिक नजरिए से उसे अपने खिलाफ भड़का रही थी। वो दिन गए जब वह उसकी हर इच्छा पूरी करता था। उसकी जगह अब एक ठंडी उदासीनता ने ले ली थी, जो एक थप्पड़ की तरह चुभती थी। वे गांव से बाहर चले गए थे, उसे उनके पुराने घर में अकेला छोड़कर। उनकी कभी कभार होने वाली मुलाकातें तनाव से भरी होती थीं, उनकी बातचीत तनावपूर्ण होती थी। आज रात सुलगता हुआ गुस्सा उबल पड़ा। कमला ने राजेश और प्रिया के बीच एक फोन पर बातचीत सुनी थी। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उनके शब्द उसके कानों में जहर की तरह थे। वे उसे दूर भेजने की योजना बना रहे थे, एक वृद्धाश्रम में, अपने दिन अजनबियों के बीच बिताने के लिए। उनके विश्वासघात की भयावहता को समझते ही उनके होठों से एक सिसकी निकल गई। वे उसे एक टूटे हुए खिलौने की तरह फेंक देंगे, उसने सोचा। उसका दिल हर पल कठोर होता जा रहा है। नहीं, वह उन्हें ऐसा नहीं करने देगी। वह बिना लड़े हार नहीं मानेगी। उसके दिमाग में एक भयानक योजना आकार लेने लगी, एक योजना जो हताशा और बदले की ठंडी प्यास से प्रेरित थी। उसके हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर उसकी पकड़ में टूट गई। मुस्कुराते हुए चेहरे अब टिमटिमाते दिए की रोशनी में विकृत हो गए। कमला के होठों पर एक भयावह मुस्कान खेल गई, क्योंकि उसकी आंखों में एक ठंडा दृढ़ संकल्प बस गया था। आज रात वह अपना खुद का न्याय लिखेगी, एक न्याय जो विश्वासघात और प्रतिशोध के सबसे गहरे रंगों में रंगा होगा। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख, तेज और चुभने वाली, अचानक चुप हो गई। इसके बाद एक भारी आवाज आई, किसी चीज के फर्श से टकराने की आवाज। फिर एक बार फिर सन्नाटा छा गया, घना और दम घोंटने वाला। केवल झींगुरों की लगातार चिड़चिड़ाहट सुनाई दे रही थी, उस भयावहता से अनजान जो शांत घर की दीवारों के भीतर प्रकट हुई थी। मीलों दूर मसलपुर के व्यस्त पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजी, रात की शिफ्ट की शांत गूंज को तोड़ते हुए। कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, हैंडलबार मूंछों वाला एक हट्टा कट्टा आदमी, ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ घबराई हुई आवाज सुनकर उसका माथा ठंडा हो गया। एक पड़ोसी ने कांपती आवाज में कमला देवी के घर से अजीब आवाजें आने की सूचना दी। चीखें थीं, संघर्ष था, फिर सन्नाटा। कुछ बहुत गलत था। कुछ ही मिनटों में एक पुलिस जीप अपने सायरन के साथ सुनसान सड़कों से दौड़ती हुई रात की शांति को भंग कर रही थी। कांस्टेबल सिंह, उसकी छाती में धड़कता हुआ दिल अपनी लाठी को कसकर पकड़े हुए, उसका दिमाग संभावनाओं के साथ दौड़ रहा था। उसे इसके बारे में बुरा लग रहा था। जैसे ही जीप कमला देवी के घर के बाहर रुकी, वह हवा में एक स्पष्ट तनाव महसूस कर सकता था, एक ऐसा सन्नाटा जो चीखने लगता था। दरवाजा चरमराकर खुल गया। एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिससे कांस्टेबल सिंह की रूह कांप गई। हवा में खून की धातु जैसी गंध भारी थी, जो मिट्टी के तेल की तीखी गंध से मिल रही थी। दो बेजान शरीर फर्श पर पड़े थे, उनकी आंखें छत पर खाली घूर रही थीं। राजेश और प्रिया, उनके चेहरे हमेशा के लिए सो चुके थे, उनके कपड़े लाल रंग के थे। यह दृश्य भयावह था, सिंह जैसे अनुभवी अधिकारी के लिए भी। जैसे ही उसने दृश्य का सर्वेक्षण किया, उसके ऊपर मतली की लहर दौड़ गई। कमरा अस्त व्यस्त था, फर्नीचर उल्टा पड़ा था, सामान फर्श पर बिखरा हुआ था, मानो कोई संघर्ष हुआ हो। कोने में एक मिट्टी का तेल का दिया टूटा पड़ा था, उसका तेल फर्श पर फैला हुआ था, भयावह झांकी पर एक भयानक चमक डाल रहा था। सिंह ने खुद को संभालते हुए एक गहरी सांस ली। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह हत्या थी, ठंडे खून और क्रूर। जैसे ही भोर की पहली किरणें अंधेरे से निकलीं, फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम घर में आ गई। उनकी हरकतें सटीक और व्यवस्थित थीं।
उन्होंने उंगलियों के निशान के लिए धूल झाड़ी, खून के नमूने एकत्र किए और अपराध स्थल के हर विवरण को सावधानीपूर्वक दर्ज किया। बाहर दोहरे हत्याकांड की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे शांत गांव में सदमे की लहर दौड़ गई। इतना जघन्य कृत्य किसने किया होगा और क्यों? जांच ग्रामीणों से पूरी पूछताछ के साथ शुरू हुई। अपनी बहू के प्रति कमला देवी की नाराजगी और अपने बेटे की शादी के बाद उसके अलगाव की फुसफुसाहट कांस्टेबल सिंह के कानों तक पहुंची। पड़ोसियों ने गर्मागर्म बहस, तनावपूर्ण चुप्पी और एक स्पष्ट तनाव की बात की, जो प्रिया और राजेश के आने पर हवा में लटका रहता था। पहेली के टुकड़े धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रहे थे, एक परिवार की एक गंभीर तस्वीर पेश कर रहे थे जो कड़वाहट और नाराजगी से टूट गया था। कमला देवी शुरू में सदमे और दुख में पूछताछ के दौरान तेजी से टालमटोल करने लगी। हत्या की रात के लिए उसकी एलिबी कमजोर थी, विसंगतियों से भरी हुई थी, जिसने जांचकर्ताओं के लिए खतरे की घंटी बजाई। फोरेंसिक साक्ष्यों ने उसके चारों ओर फंदा और कस दिया। मिट्टी के तेल के दिए पर उसकी उंगलियों के निशान मिले थे और उसके कपड़ों पर खून के निशान मिले थे, जिनकी बाद में प्रिया के होने की पुष्टि हुई थी। सबूत बढ़ रहे थे, कमला देवी पर आरोप लगा रहे थे। कांस्टेबल सिंह, उसकी आंत की भावना अब एक निश्चितता है, जानता था कि उसके पास उसका मुख्य संदिग्ध है। प्यार करने वाली मां, शोक संतप्त विधवा, ईर्ष्या, स्वामित्व और बदले की विकृत भावना के जहरीले कॉकटेल से प्रेरित होकर एक ठंडे खून वाली हत्यारी में बदल गई थी। जैसे जैसे पूछताछ जारी रही, कमला देवी का मासूमियत का मुखौटा टूटता गया। शुरू में उसने हत्याओं में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, उसकी आवाज झूठे दुख से कांप रही थी। लेकिन जैसे जैसे उसके खिलाफ सबूत बढ़ते गए, उसका संकल्प डगमगाने लगा। उसके झूठ का बोझ, उसके विवेक को कुतरने वाला अपराध बोध असहनीय हो गया। कांस्टेबल सिंह, एक अनुभवी पूछताछ करता, जानता था कि कैसे एक संदिग्ध के बचाव को दूर किया जाए। उसने शांति से, व्यवस्थित रूप से सबूत पेश किए। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन दयालु थी। उसने उस दर्द और पीड़ा की बात की जो उसने दी थी, उन जीवनों की जिन्हें उसने चकनाचूर कर दिया था। उसने उसकी मानवता से अपील की, एक मां के प्यार के अंतिम अवशेषों से जो अभी भी उसके दिल में रह सकते हैं। और धीरे धीरे, जैसे एक बांध टूट रहा हो, सच्चाई बाहर आने लगी।